नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की डॉक्टर अपूर्वा सिंह। मैम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि हाल फिलहाल में 11 मार्च 2024 को सीएए लागू हुआ है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ गए हैं, हमारे शरणार्थी हैं, हमारी संस्कृति पहले से कहती आई है कि जो हमारी शरण में आ गया हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो सीएए आया है ये इसी के अंदर एक पहल है। मुझे लगता है पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर मुझे लगता है कुछ हिडन इंटरेस्ट रहे होंगे उससे पहले की जो सरकारें रही, जिन्होंने ना इस विषय पे कभी सोचा, ना उन लोगों को मानव होने का अधिकार देने के बारे में सोचा, ना उन्होंने नागरिकता के बारे में सोचा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अभूतपूर्व और अनूठी पहल है। जी मैडम, जब से सीएए लागू हुआ है, पूरे देश की बात करूं तो कुछ पार्टियां हैं जो लगातार अभी तक विरोध करती ही जा रही है। आखिर उनका मोटिव क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मोटिव ये है, जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं उन्होंने सदैव से ही एक ही पॉलिसी के ऊपर काम किया। उस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल। वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी मानव को जो हमारे शरण में आ गया उसको हम मानवता के हिसाब से डील करें। वो कभी नहीं चाहते कि उनको वो मूलभूत अधिकार मिले। वो कभी नहीं चाहते कि उनको वो सुविधाएं मिले जो एक देश के नागरिक के रूप में मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से लोगों को विभाजित करके बांटने का काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। खाइयां बनाने का काम है उन पार्टियों का जो मेन मकसद रहा, कभी भी उन खाइयों को बांटने का काम नहीं किया। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक इंसान को मानव के नजरिए से देखती है, उसके मूलभूत अधिकारों को दिलाने के नजरिए से देखती है और उनको अपना समझती है। तो मैं तो कहती हूँ प्रकारांतर से कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता परिवार है और इस भारत के क्षेत्राधिकार में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैम कि हाल फिलहाल में ही कांग्रेस ने भी सूची जारी की है। एक तो इतनी लेट से उन्होंने सूची जारी की है, ऊपर से उनके पास कैंडिडेट नहीं है। अब आगे कोई क्या कदम है उनका, क्या कुछ है इस पर? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही, जिसको कहते हैं ना, हारे हारे से मन के राजा हैं, पहले ही वो जानते थे कि एक भी सीट यहाँ पर नहीं आनी है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के धुरंधरों ने क्षेत्र में उतरने से मना किया, आप देखिए अशोक गहलोत नहीं उतरे, सचिन पायलट नहीं उतरे, इवन उन्होंने बड़े बड़े जो इनके लीडर्स थे उन लोगों को डोटासरा को उतारा जा सकता था, उनको नहीं उतारा। उससे स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि ये लोग हारे हारे मन के सुल्तान हैं। और क्योंकि हर पार्टी को कोई ना कोई प्रत्याशी खड़ा करना होता है तो कहीं कहीं से बलि के बकरे स्केपगोट्स ढूंढ के लाए और उनको खड़ा कर दिया। जहां तक बात रही वैभव गहलोत जी की, वो एक नाम आप हो सकता है अगले प्रश्न में मुझसे पूछ लें कि वो एक बड़ा नाम नजर आता है। तो देखिए, वैभव गहलोत जी सदैव से हारे हैं, पहले भी खड़े हुए हारे, इस बार फिर खड़े हुए हारे। तो जो व्यक्ति हारने का रिकॉर्ड बना रहा हो तो उसके विषय में तो मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी हाँ, शुभकामनाएं जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए उनको, इसलिए कि एटलीस्ट आला कमान ने और धुरंधरों ने उस मैदान में उनको खड़ा करने के तो सोचा जिस मैदान में धुरंधर भाग गए कांग्रेस के। और 25 की 25 कमल हमारे तो खिल ही रहे हैं। तो क्योंकि उनको हारना है प्राकारांतर से, तो उनके लिए उनको संवेदनाएं और सांत्वनाएं भी अभी दे देती हूँ। हाल फिलहाल में जैसे आपने कहा है कि वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है, तो मैम आरसी से उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया और फिर कहीं जाके उन्हें टिकट मिल जाता है, इसको कैसे? देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, उनके जो काले कारनामे थे वो सामने आए, उसके बाद में उनको मजबूरन उसमें से इस्तीफा देना पड़ा। आरसी में रहते हुए उन्होंने कितने प्रकार की गड़बड़ियां की हैं और झालामेली की है वो हम सबको विदित है। तो उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा और अब वही है, आगे अपना कहीं ना कहीं वो ग्राउंड तलाशना चाहते हैं, मगर जनता उनको सिरे से पहले भी नकार चुकी है और आगे भी नकार देगी। बीजेपी की बात कर लो मैडम, बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? अगली लिस्ट कब जारी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तैयार बैठे, बहुत बड़े सारे चेहरे हैं जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरी लिस्ट की क्या संभावना है, कब तक जारी हो सकती है? देखिए, जैसा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3 बजे और उसके बाद में आइडियली आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो तीसरी सूची है वो भी जल्दी आने को है और उसके अंदर जो हमारी बची हुई 10 सीटें हैं उसके ऊपर भी डिक्लेयर नाम हो जाएंगे। जी जी, पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लो मैडम, वो कम कर दिए गए हैं, कुछ 2 रुपए 3 रुपए का जो इजाफा किया गया है, उसको कैसे देखती है कि प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं वो 2 तरफा हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से 2 रुपए कम किए हैं और राज्य सरकार ने भी की है। जो इसमें सबसे अनूठी पहल हुई है, जो मुझे लगता है पूरे देश में पहली बार हुई है, वो ये हुई है कि पहली बार राजस्थान ने, आप डिस्क्रिपेंसी देखिए, आप गंगानगर जाते हैं आपको पेट्रोल डीजल का दाम अलग मिलता, आप बीकानेर जाते हैं आपको अलग मिलता, जयपुर में आपको अलग मिलता। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे राज्य भर के अंदर मोर और लेस सेम है, कहीं 10-20 पैसा ज्यादा है, कहीं 10-20 पैसा कम है। तो ये अनूठी जो पहल भजन लाल जी सरकार ने की है, उनके लिए बहुत बहुत आभार। दूसरा विषय ये है कि देखिए, हम तो ये वादा ही करके आए थे कि हम इसको कम करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही ध्येय रहता है कि जो हम वादा करके आते हैं हम उसको पूरा करते हैं, सपने नहीं हम हकीकतों को बुनते हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार जनता का ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इसके काबिल समझा कि आज हम उनकी आशाओं को और आकांक्षाओं को खरा साबित कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल मैडम, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस में मैं सुन भी रही थी घनश्याम तिवारी जी को, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आई है 2 से 3 महीनों में एसआईटी का हमने गठन किया और एसआईटी के गठन के तुरंत बाद ही हम लोगों ने इतने सारे लोगों को पकड़ा है, नकल गिरोह को पकड़ा है, तो आगे पार्टी की क्या तैयारियां होंगी? देखिए ये तो एक जुमला सा है, मगर मैं फिर भी आपको कहूंगी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जिसको कहते हैं ना कांस्टेबल ने जाकर के एक इंस्पेक्टर को पकड़ा है। तो ये तभी हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्ठापूर्ण सरकार है। देखिए एक चीज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तहे दिल से और मैं कहती हूँ गहराई से बात को मानती है, और वो ये मानती है कि मेहनत का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उससे कोई बच्चा पैसे की ताकत से, प्रतिष्ठा की ताकत से, चेक की ताकत से अगर उस बच्चे को रिप्लेस करता है तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है। आप देखिए इसलिए हमने जो इन्होंने नेहरू मित्र लगाए थे, युवा मित्र लगाए थे, उनको भी हमने आते ही आधार क्या था हटाने का, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जब उनकी नियुक्ति की थी उन 5000 लोगों की तो उनकी कोई मेरिट नहीं देखी थी, उनका कोई एग्जाम नहीं लिया था। तो पहला ही चरण हमने आते ही उन 5000 लोगों को बाहर किया सिस्टम से। और दूसरा अब आप देखिए, पर यह बात तय है कि कोई भी पेपर लीक करने वाला व्यक्ति, ना तो लीक करने वाला व्यक्ति बचेगा, ना पेपर लीक का सहारा लेकर के अपना गवर्नेंस में स्थान बनाने वाला व्यक्ति बचेगा। चाहे संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कितने बड़े से बड़ा मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हो, उन सबको पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे किया जाएगा। जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैम कि आप खुद महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट, महिलाओं के हित के लिए क्या पार्टी क्या तैयारी कर रही, क्योंकि पिछली सरकार की बातें सभी को मालूम है कि अपराध के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नया कर रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो जो एपिसेंटर है वो हमेशा से महिलाएं रही है। आप पिछले 10 वर्ष की योजनाएं चाहे केंद्र की उठा के देखिए, चाहे आप अभी राजस्थान सरकार की देखिए। आप देखिए भजनलाल जी, आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब ने आते ही जो सबसे पहली चीज लागू की थी वो की थी 450 रुपए में गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर। अब आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, आशा सहयोगिनी और इन सब महिलाओं के जो वेतन है उसमें 10% की भी बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ में देखिए आप एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, चाहे पुलिस के अंदर पुख्ता रूप से कहा गया हो कि किसी भी बच्ची के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो उसके घर पे तत्काल बुलडोजर फेरा जाता है, चाहे उसमें बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी अभी लास्ट 2 मंथ्स में पेश किए हैं। तो ये निश्चिंत रहिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का एपिसेंटर महिलाएं हैं। महिलाओं को सशक्त करने में ही हमारी पूरी एनर्जी लगती है और महिलाओं को हम एक उस मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे महिलाओं से ही जो है वो हर चीज की डेफिनेशन डिसाइड होती हो। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।